पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार माता काली ने शुंभ निशुंभ द्वारा भेजे गए महादैत्य धूम्रलोचन और चंडमुंड का वध कर देती है और उनका धड़ अपने गले में डाल लेती है। आज के इस वीडियो में हम रक्तबीज के वध की कथा जानेंगे। चंडमुंड के वध के बाद उनका उड़ता हुआ धड़ शुंभ निशुंभ के सामने आया। शुंभ निशुंभ क्रोध में बोले, किसने किया ये? कैसे हुआ ये? यह देवताओं का काम नहीं, इन महादैत्यों को किसी और शक्ति ने मारा है। कौन है हमारा नया शत्रु? तभी शुंभ निशुंभ के सामने महादेव प्रकट हुए और उन्हें चेतावनी देते हुए बोले, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूँ ताकि तुम मृत्यु की गोद में ना गिरो। शुंभ बोला, महादेव भूल गए क्या? आप हमें नहीं मार सकते। तब महादेव बोले, सावधान हो जाओ शुंभ। धूम्रलोचन चंडमुंड का वध और अपनी समस्त सेना के संहार के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हारा अंत निश्चित है। शुंभ बोला, तो आपको लगता है कि वो स्त्री हमारा नाश करेगी? महादेव बोले, एक समय था जब तुम दोनों ने बड़े निष्ठा से मेरी तपस्या की थी। उसी निष्ठा के लिए तुम दोनों को सावधान करने आया हूँ। अपने बल का उपयोग ना करो। सोचो, स्वयं महाकाल जिसके दूत बन के आए हैं, वह शक्ति कितनी बड़ी होगी, कितनी विकराल होगी। इतना कहकर महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद महादेव समाधि में लीन नारायण को जगाने जाते हैं और कहते हैं, नारायण आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी समाधि छोड़कर आपको योग निद्रा से जगाने क्यों चले आया? तब नारायण बोले, मैं आपके आगमन के पीछे का संकेत समझ गया महादेव। शुंभ निशुंभ ने आपका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। वह अपने अंत के निकट है। महादेव चिंतित होते हुए बोले, नारायण उस अंत से पूर्व नया आगमन हो गया तो? तब नारायण चिंतित होकर बोले, हाँ महादेव, हम सर्वज्ञ हैं, कालचक्र के हर क्षण के विषय में जानते हैं, किंतु महाकाली वो तो कालचक्र से परे है। वह कब क्या करेंगी कोई नहीं जानता। महादेव कहीं आप यह तो नहीं कह रहे हैं कि उन्हें रोक पाना अब हमारे वश में नहीं? अब वह बेकाबू हो गई हैं, उनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा है। ऐसे में तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। महादेव कहीं हमने काली को जागरूक करके कोई भूल तो नहीं की? इधर देवराज परेशान होकर बोले, युद्ध हम लगभग जीत ही चुके हैं, परंतु महाकाली का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा? महाकाली की उग्रता बढ़ती क्यों जा रही है? क्या कारण हो सकता है इसका? तभी देवी लक्ष्मी बोली, देवराज एक और चुनौती सामने आने वाली है। इधर महादेव की चेतावनी से डरे शुंभ निशुंभ कहते हैं कि महादेव तो हमें नहीं मार सकते क्योंकि हमें वरदान है, फिर भी सावधान करने यहाँ आए। स्वयं महादेव का उस शक्ति पर कोई बस नहीं है, और तो और वह एक स्त्री है, और एक स्त्री हमारे वरदान में शामिल नहीं। हमारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। अपनी मृत्यु से डरे शुंभ निशुंभ ने रक्त बीज का आवाहन किया और कहा, रक्त बीज जाओ और उस अबला स्त्री का अंत कर दो। उसे अनुभव कराओ कि स्त्री अबला होती है, पुरुषों के सामने उसका कोई मोल नहीं होता। रक्त बीज कैलाश आता है और महाकाली को युद्ध के लिए ललकारता है। महाकाली कहती है, कौन है यह मूर्ख जो इतने असुरों के वध करने के बाद भी अकेले चला आया? रक्त बीज बोला, ओहो तुम हो जिसने चंड और मुंड का संहार किया और दोनों के मुंड का माला पहनकर तुम मुझे भयभीत कर रही हो। महाकाली बोली, मुंड माला के रस्से में अभी और भी स्थान शेष है। रक्त बीज बोला, स्थान तो मैं तुम्हें बताऊंगा मूर्ख स्त्री, या तो रसोई घर या पुरुषों का शयन कक्ष। रक्त बीज की बातों से महाकाली क्रोध में आकर तेज गर्जना करती है। तभी महालक्ष्मी कहती है, मूर्ख रक्त बीज, तुम्हारे अंत के लिए तो एक स्त्री ही काफी है। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी सुदर्शन चक्र छोड़ देती है, जिससे रक्तबीज का सर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही सर धड़ से अलग होता है तो सैकड़ों रक्तबीज जन्म ले लेते हैं, जो गुण और शक्ति में मुख्य रक्तबीज के समान ही थे। रक्तबीज हंसता हुआ बोला, मूर्ख स्त्री, तुम मुझे नहीं जानती। रक्त बीज हूं मैं। मेरा रक्त जहां जहां गिरेगा वहां एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। महादेव के वरदान से मेरा हर एक रक्त मेरा बीज है, और मेरा रक्त बहाए बिना तो तुम मुझे नहीं मार सकती। बोलो अबला स्त्रियों, अब इस समस्या का तुम क्या हल करोगी? तभी महाकाली एक थाली लेकर युद्ध करने चली आती है और गरजते हुए कहती है, मूर्ख असुर, तू जिस स्त्री को अबला समझता है, आज वही स्त्री तेरा अंत करेगी। और महाकाली और रक्तबीज के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। महाकाली रक्तबीज के खून से निकलते सभी रक्तबीजों का अंत करने लगती है
और उनके रक्त को कटोरे में एकत्रित करने लगती है और उनके रक्त का पान करने लगती है। उनके इस कार्य को देख रक्तबीज हंसते हुए कहता है, मूर्ख स्त्री, इस तरह मेरा संहार नहीं होगा। मेरे शरीर का लहू अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। महाकाली क्रोध में आकर कहती है, महाकाली हूं मैं, तुम्हारा अंत हूं मैं। इतना कहकर वह कई रक्त बीजों के सर धड़ से अलग कर उनके रक्त का पान करने लगती है। कईयों को तो वो चने की भांति चबा जाती है और अंत में केवल एक रक्त बीज बचता है। महाकाली उसके भी सर को धड़ से अलग कर देती है और उसे अपने मुंह में निगल लेती है। इस प्रकार महाकाली रक्त बीज का वध कर देती है। इसके बाद महाकाली सभी स्त्रियों को संदेश देती है कि अपने भय से बाहर उठो। तुम्हारा भय ही तुम्हारा शत्रु है और मैं काली तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। अपने भय का अंत करो। जीवन के संघर्ष में जब भी कोई तुम्हें अबला कहे, तुम पर अत्याचार करे, तो तुम याद रखना, शक्ति तुम्हारे भीतर है, महाकाली तुम्हारे साथ है। उठो और सर्वनाश करो पापियों का, अत्याचारियों का। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय महाकाली। धन्यवाद।